हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सीएटी, टीएटी और महाटेट के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप स्टार क्रिएटिव क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है हमारा, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाटेट एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है, कौन सा इसकी पात्रता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली बात तो दोस्तों, टेट एग्ज़ाम का जो पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका पहले फुल फॉर्म दोस्तों टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। और इसी के साथ दोस्तों, ये जो महा टेट एग्ज़ाम जो होता है, स्पेशली ये टीचर भर्ती के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। इसी के साथ दोस्तों, आज हम देखेंगे थोड़ा इसका, जैसे कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कौन सी क्लास के लिए आप कब एलिजिबल होंगे, या आपकी पात्रता कौन सी होनी चाहिए, कौन सी क्लास के लिए, तो थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, इसकी पात्रता क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, आपका इसका भी आपको एक से लेके 5 की 1 to 5 का टीचर बनना है, तो इसके लिए आपका डीएड होना ज़रूरी है। और इसी के साथ दोस्तों, सीएटी या माह टीएटी दोनों में से एक पेपर आपका कोई भी पास होना आपका बहुत ज़रूरी है, वो भी पेपर फर्स्ट। और आपने कभी गलती से दोस्तों कभी सेकंड पेपर पास कर लिया होगा तो ये नहीं चलेगा आपका भर्ती के अंदर। तो आप जल्द से जल्द ये पेपर फर्स्ट पास करा कर लेने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, 6 से 8 क्लास के लिए क्राइटेरिया क्या है, इसकी पात्रता क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, 6 क्लास से लेके 8 क्लास के लिए आपका क्राइटेरिया क्या है, पात्रता क्या है, थोड़ा हम उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी आपने ग्रेजुएशन किया होगा और डीएड किया होगा, तो आप 6 क्लास से लेके 8 क्लास के लिए आप पात्र है। बस आप शर्त यह है कि आपका सेकंड पेपर जो होता है सीईटी का या महा टीईटी का, वो आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों, कभी ग्रेजुएशन किया होगा और उसके साथ बीएड किया होगा, तो आप 6 क्लास से लेके 8 क्लास के लिए आप पात्र है। आपका ये इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी 6 क्लास से लेके 8 क्लास के लिए। इसी के साथ दोस्तों, कभी आपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पास किया होगा और आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएड या बीएड होगा, तो आप वो फर्स्ट क्लास से लेके 8 क्लास तक के लिए एलिजिबल है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस इतना है कि आपका सीईटी का पेपर दोनों पास होना चाहिए और साथ में आपका ग्रेजुएशन के साथ डीएड या बीएड होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों देखिए, मैथ साइंस के लिए आपको, जैसा कि कोई किसी ने कभी बीएससी किया होगा और बीएससी करके बीएड किया होगा दोस्तों, तो उसको मैथ साइंस का पेपर लगेगा। जैसा कि मैथ साइंस का जो सेकंड पेपर होता है वो इसके लिए पात्रता रहेंगी। किसी ने गलती से कभी जैसा मैथ साइंस का, उसके सब्जेक्ट साइंस और मैथ होंगे और उसने गलती से कभी सोशल साइंस का सेकंड पेपर पास कर लिया होगा सीटीईटी का या टीईटी का, तो वो पात्र नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि वो अपात्र रहेगा। तो ये आप अपनी बात ध्यान में रखिए, क्योंकि इस टाइम पे इसके अंदर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या करते हैं कि मैथ साइंस का पेपर हार्ड लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो सोशल साइंस का पेपर पास करा के ले लेते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस का जो पेपर है वो मैथ साइंस वालों को नहीं चलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ दोस्तों, किसी का नहीं कभी समझो सोशल स्टडीज़ के जिसके सब्जेक्ट होंगे, जैसा कि लैंग्वेज हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर सोशल साइंस हो गया, वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट होते हैं, वो कभी आपके है बीए, जैसा कि आपने कभी बीए किया होगा और बीए के साथ कभी आपने बीएड किया होगा दोस्तों, तो आपको सोशल स्टडीज़ का पेपर पास करना होगा। सेकंड पेपर पास करना होगा सोशल स्टडीज़ का, यानी कि सीईटी का या टीएटी का सोशल स्टडी का पेपर आपका पास चाहिए। गलती से आपने कभी मैथ साइंस का पेपर पास कर लिया होगा तो वो भी आपका टेट एग्ज़ाम में नहीं चलेगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्या मैथ साइंस उनको हार्ड लगता है, तो वो क्या करते हैं, सोशल साइंस ले लेते हैं सेकंड पेपर और उसको अच्छे से पास भी कर लेते हैं, लेकिन वो भर्ती के अंदर नहीं चलता। और बहुत से बच्चे मैथ साइंस ले लेते हैं, कोई उनका सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, बीए करके बीएड करते हैं, लेकिन वो जब सीईटी का पेपर देते हैं तो फॉर्म भरने वाला गलती कर लेता है, या ना मालूम होने की, जैसे कुछ चीज़ें मालूम नहीं होने की वजह से वो गलती कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से अवेयरनेस के साथ अपना सब काम करना है। इसी के साथ दोस्तों, 9 क्लास और 10 क्लास के लिए सीईटी और टीईटी की ज़रूरत नहीं है। बस आपका कभी ग्रेजुएशन या बीएड हुआ होगा, ग्रेजुएशन प्लस कभी आपने बीएड किया होगा, तो आप इसके लिए पात्र है। बस इसका मसला ये है कि इसकी जगह जो होती है भर्ती के अंदर बहुत ना के बराबर आती है, यानी कि 20-25 जगह आती है। उर्दू मीडियम की, मराठी मीडियम की बहुत ज़्यादा आती है। इसी के साथ दोस्तों,
कभी आपने 11-12 का कभी आपको टीचर बनना है टेट एग्ज़ाम देकर, तो आपका पीजी होना ज़रूरी है, यानी कि पीजी प्लस बीएड होना ज़रूरी है, यानी कि आपका एमएससी एमए और उसके साथ बीएड या एमएड होना आपका बहुत ज़रूरी है। तभी आप जाकर इसका 11-12 का टीचर 11-12 के लिए टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो और आपको इसमें सीईटी और टीईटी की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। तो दोस्तों बस ये चंद बातें थी जैसा कि टेट एग्ज़ाम की क्राइटेरिया की, जो कि मैंने आपको बताया हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको टीएटी सीएटी टेट के वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कभी पसंद आए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।